के पास आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया है कि हम आपके वचनों को मनन कर सके, सोच सके। पिता परमेश्वर, हर एक स्टूडेंट को पिता सहायता कीजिए लॉर्ड, आप सामर्थ दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं जो लोग आए हैं, जो आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हेल्प करना, आने के लिए पिता परमेश्वर आप अगुवाई करना। यस प्रभु जी, हम आपको महिमा देते हैं राजा। हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक साउंड सेटअप को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आप बातें कीजिए पिता, ये आपके वचन हैं, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, सो पिछले हफ्ते की क्लास से आप कुछ बोल सकते हैं। पिछले हफ्ते में आपने क्या सुना था? यस बोलिए। उद्धार के लिए कोई जरिया नहीं है, हम विश्वास करते तब हम धर्मी ठहरते। यस, व्यवस्था हमें पाप दिखाती है, वह धर्मी नहीं ठहराती। यस, व्यवस्था हमारे पाप को दिखाती है पर धर्मी नहीं ठहराती है। यस, और कोई? सैल्वेशन एक गिफ्ट के तरह दिया गया है और परमेश्वर से वापस मिलेगा। यस, सैल्वेशन जो है गॉड की ओर से गिफ्ट है, जो गॉड क्या है वापस नहीं लेगा। क्यों वापस नहीं है? क्योंकि गिफ्ट देने वाले के ऊपर डिपेंड है ना। सो ये गॉड की ओर से है, इसलिए वो क्या है, रिटर्न नहीं है। यस, और कोई? ऑनलाइन व्यवस्था जीवन नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। व्यवस्था जीवन नहीं देती, हाँ। तो व्यवस्था तोड़ने वाले को दंड देती। यस, व्यवस्था किसी को जीवन नहीं देती पर व्यवस्था तोड़ने वाले को सज़ा ज़रूर मिलती है। यस, और यस आंटी। यस, और कोई? बोलिए, यहाँ वाले भी बोल सकते हैं, बोलते रहिए। होली स्पिरिट के बगैर हम लोग क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी सकते। होली स्पिरिट, बिना होली स्पिरिट के हम लोग क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी सकते। बिना होली स्पिरिट के क्रिश्चियन लाइफ को नहीं जिया जा सकता है ना। कार्नैलिटी में आप गॉड को प्लीज़ नहीं कर सकते, है ना। या व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना मसीह के कार्य को इनकार करना। यस, व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरने का मतलब है मसीह के कामों का इनकार करना। यस, सीमा आंटी। मसीह में चलना, मसीह जीवन में चलना है तो हमें अपने पापी स्वभाव को मारना पड़ेगा। मसीह जीवन में चलने के लिए अपने पापी स्वभाव को मारना जरूरी है। क्यों जरूरी है पापी स्वभाव को मारना? क्योंकि अगर हम पापी स्वभाव में जी रहे हैं तो हम क्या है, आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, है ना। तो क्या अपने सेल्फ को, उस पापी स्वभाव को क्रूस पे चढ़ाना क्या है, बहुत ज़रूरी है। सो आज हम जो कवर करने वाले हैं, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट नॉट बाय द लॉ। ठीक है, तो कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए और उस पॉइंट को हम कवर करेंगे। 3 पॉइंट खास जो हम कवर करने वाले हैं आज के इसमें। पवित्र आत्मा का तोहफा व्यवस्था के द्वारा नहीं है। गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट इज नॉट बाय द लॉ। दूसरा है, धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा नहीं पर विश्वास से ही मिलता है। Righteousness is not by the law but by the faith. फिर है, व्यवस्था श्रापित ठहराती है, मसीह श्रापित बना। देन लास्ट में, व्यवस्था क्या नहीं कर सकती है और अनुग्रह ने क्या किया है। सो 4, व्यवस्था क्या नहीं कर सकती है और अनुग्रह ने क्या किया है।
हम चौथे को फर्स्ट पे रख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, शुरुआत इस तरीके से कर रहे हैं। थर्ड वाला क्या था? हाँ, थर्ड वाला एक्सेप्ट था। थर्ड वाला क्या था? एक मिनट। व्यवस्था श्रापित ठहराती है और मसीह श्राप बना। लॉ डिक्लेयर्स अस सिंफुल। लॉ कर्सेस, क्राइस्ट बिकेम कर्स फॉर अस। रेडी? ओके। सो तीसरे अध्याय के पहली पंक्ति से क्या बोलता है यहाँ पे? पॉल के सवाल हैं, है ना? हमने पिछले हफ्ते कवर किया था, हम आगे जाएंगे इस पे। बोलता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आँखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। क्या बोल रहा है पॉल? किसने तुम्हें मोह लिया है? क्वेश्चन कर रहा है ना? पौलुस क्या कर रहा है? किसने तुम क्या सवाल से, अगर पहले 3 पंक्तियों में देखोगे कई सवाल पूछे हैं, है ना? बोलता है क्या है? मानो यीशु क्या है तुम्हारे आंखों के सामने क्या है दिखाया गया। पिछले हफ्ते हम बोले थे ना, प्रदर्शन किया गया उसका, एक लाइक ऐसा कुछ ऐसा उनके आंखों के सामने, यानी कि उस जब प्रेच कर रहा है पॉल, इतना सटीक क्लियर उसका मैसेज है कि वो समझ पाए कि क्या है। उनको ये दिख रहा है कि लाइक क्राइस्ट उनके सामने मर रहा है ना? फिर बोलते हैं, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। तो पहले इसमें क्या सवाल है? दूसरे पंक्ति में क्या बोल रहा है पौलुस? पढ़िए अपने अपनी बाइबल। क्या बोलता है? मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया, उद्धार के बाद है ना? विश्वास के समाचार से, सुसमाचार के द्वारा क्या है? पवित्र आत्मा मिला। सो हम अगर देखते हैं व्यवस्था क्या कर सकती है, बोलिए सब लोग बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिएगा, बहुत अच्छा है। सोचिए व्यवस्था क्या कर सकती है? लालच करना, पाप को हाईलाइट करती है, यस, है ना? व्यवस्था आपको धर्मी नहीं ठहरा सकती है, वो हमेशा मतलब हमें दोषी ठहराती है ना? सो व्यवस्था आपको धर्मी नहीं ठहराएगी, व्यवस्था आपको पवित्र आत्मा नहीं देता है ना? व्यवस्था आपको पापों की क्षमा नहीं देता है, पर आपको यह दिखाता है कि पापों की ज़रूरत है ना। तो हम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है? कि व्यवस्था क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और अनुग्रह क्या कर सकता है, ठीक है? सो व्यवस्था आपको आपके पापों को दिखाता है, आपके पापों को क्षमा नहीं करता है, ठीक है? व्यवस्था आपको पवित्र आत्मा नहीं देगा, व्यवस्था आपको धर्मी नहीं ठहराएगा। लिखते जाइए, क्योंकि मेरे उसमें नहीं, मैं जस्ट मेडिटेशन में बोला, है ना? सो व्यवस्था आपके पापों की क्षमा नहीं देगा, आपको धर्मी नहीं ठहराएगा, पवित्र आत्मा नहीं देता है ना? पर ग्रेस क्या करता है? क्या बोलता है? कैसे पाया आत्मा, है ना? यस, ग्रेस उसमें इन्वॉल्व है। अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है ना? सब ग्रेस हमें वो क्षमा देता है ना? ग्रेस हमें क्या है? परमेश्वर के पास आने के लिए साहस देता है, इब्रानियों 4:16, है ना? तो अनुग्रह हमें पापों की क्षमा देता है, अनुग्रह हमें परमेश्वर के पास आने के लिए साहस देता है, अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। सो ये चीज़ें है ना? तो डिफरेंस है, ग्रेस क्या नहीं कर सकता, ग्रेस क्या कर सकता है और व्यवस्था क्या नहीं कर सकता है ना? तो जो चीज़ें क्या व्यवस्था नहीं कर सकता है, ग्रेस वो कर रहा है ना? तो इसलिए ग्रेस जरूर, इसलिए पॉल सवाल कर रहा है कि तुम कैसे, तुम तो अच्छा खासा चल रहे थे, तुम्हारा मसीही जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम ऐसा कैसे क्या है मुड़ गए इतना जल्दी? सो फिर बोलता है कैसे पाया, है ना? आत्मा को कैसे पाया, है ना? सवाल पौलुस का बहुत स्ट्रांग है,
क्योंकि ये लोग इतना तो इनके अंदर श्योर था कि इनके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा पाए हैं। तब पॉल क्वेश्चन उस चीज़ पे ला रहा है कि कैसे पाया। अगर तुमने पवित्र आत्मा पाया है तो कैसे पाया, या जो इसको कर रहे हो इसके द्वारा या अनुग्रह के द्वारा। देन तीसरे बोलता है क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। क्या बोला है, शुरुआत कैसे किया, अनुग्रह के द्वारा शुरुआत में किया, क्या है स्पिरिट में, है ना। पर चलते चलते क्या हो गया, व्यवस्था चालू हो गया। बहुत आसान है एक मसीह के जीवन में कि शुरुआत तो क्या है आत्मा के द्वारा होता है, आत्मा में स्टार्टिंग रहता है। देन अगर वो केयरफुल न रहे तो व्यवस्था में चला जाता। पास्टर देवन ने एक बार कहानी बताया था, मैसेज में शेयर किया था कि एक पास्टर थे, बहुत विधिवादिता वाले थे। तो वो क्या है बहुत विधिवादिता वाले थे। तो एक बार संडे को गाड़ी से आ रहे थे और उनकी गाड़ी पंचर हो गई और खूब ठंडी का महीना था। और फिर क्या हो रहा है, गाड़ी को धक्का मार के, क्या उनका कहना था कि संडे काम क्यों करने का। फिर बाद में गाड़ी पंचर हो गया, कोई हेल्प नहीं है, तब क्या करना है, गाड़ी को धक्का मार मार के कैसे कैसे तो चर्च पहुँचे। अब सब लोग, पूरा चर्च उनको देख रहा है, विधिवादिता वाले हैं पर पूरा चर्च उनको देख रहा है। अब वो पास्टर खुद शर्मिंदा है, बट उन्होंने क्या दिया वहाँ पे, ग्रेस। सवाल कर सकते थे, आप तो हमको सिखा रहे हो, पर क्या है ना। तो कई बार हमें केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए पौलुस सवाल कर रहा है कैसे पाया आत्मा को, क्या कामों के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा, है ना। पौलुस कहता है मूर्ख गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया। मतलब बोलते ना किसी ने ऐसा कर दिया कि भाई बोलते ना ऐसा उसके कानाफूसी किया कि क्या है उस चीज़ पे विश्वास करने लगे। सिर्फ हट नहीं गया, उस चीज़ पे स्ट्रांगली क्या है विश्वास चालू कर दिया, इनका विश्वास बढ़ गया। तो उस चीज़ को बोला है, बोलता है तुम क्या है ऐसा तुम्हें क्या हुआ, ऑनलाइन बीच में आवाज़ नहीं है। ओके ओके ओके। सो पौलुस बोल रहा है कि क्या है तुम अच्छा खासा चल रहे थे, पर अभी क्या है तुम क्या कर रहे हो, जिस सच्चाई पे तुम चल रहे थे उस सच्चाई का आज्ञा नहीं मान रहे हो। इस गलती का जिम्मेदार कौन है, हाँ, जिस सच्चाई का तुम अवज्ञा कर रहे हो कौन है उसका जिम्मेदार। यह शैतान का काम है कि सच्चाई को छोड़ दिए वो लोग। कहाँ पे बोलता है 5वें अध्याय के 7वीं और 8वीं पंक्ति, बोलता है तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है ना। शैतान का काम है कि क्या है विश्वासी को उसके चाल से रोकना, गॉड के साथ नज़दीकी संबंध में जीने से रोकना, है ना, उसको सोचने से रोकना। तो शैतान ऐसे काम करता है ना। कुछ तो कर लो यार, तुम गॉड को प्लीज करने की कोशिश कर लो। सो एक मसीही होने के नाते उन्हें क्या है पवित्र आत्मा मिला था, पवित्र आत्मा के कार्य को देखा था, अलग अलग वरदान पाए हुए थे हर एक, फिर भी क्या है छोड़ दिए, अनुग्रह के उस रास्ते को क्या किए छोड़ दिए। हर एक को पवित्र आत्मा मिला था, हर एक ने अपने लाइफ में क्या है कहीं न कहीं उस पवित्र आत्मा के कार्य को चखा था, हर एक को वरदान था, कोई क्या है सेवा कर रहे थे। इसलिए बोलता है क्या इतना दुख तुमने व्यर्थ सहा, हाँ, पर उसे क्या है बहुत जल्दी उससे मुड़ गए, हाँ, मुड़ के क्या कर रहे हैं व्यवस्था की ओर चले गए। शुरुआत ग्रेस से किए पर गए कहाँ व्यवस्था से। यानी कि गॉड सफिशिएंस नहीं है, लाइक जैसा हम पिछले हफ्ते बोले थे ना कि व्यवस्था पे का पालन करना मतलब क्या है उसके क्रूस का इनकार करना, क्रूस पे किए हुए कार्य का इनकार करना, है ना। अगर कोई परमेश्वर को अपने कामों से कोशिश करना चाहता है, खुश करना चाहता है, तो सीधे सीधे यीशु मसीह के क्रूस का इनकार कर रहा है और ये बोला कि काफ़ी नहीं है, अभी भी बाकी है ना। सो पौलुस का सवाल है आत्मा कैसे पाए, कामों से या सुसमाचार से। हमने कैसे पाया, विश्वास के द्वारा, है ना। सुसमाचार विश्वास करने के द्वारा। व्यवस्था में क्या है कहीं भी ये वादा नहीं दिया गया था कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, ठीक है। इसलिए पौलुस स्ट्रांगली यह सवाल कर रहा है
व्यवस्था में कहीं भी वादा नहीं दिया गया है कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। हाँ, पालन करोगे तो परमेश्वर क्या है पवित्र आत्मा भेजेगा, कहीं भी नहीं लिखा है। व्यवस्था पवित्र आत्मा का वादा यहेजकेल जो 36-27 है उसमें भी नहीं करता है। क्या बोलता है यहेजकेल का 36 और 27, वहाँ पे उस पंक्ति को पढ़ेंगे। व्यवस्था में पूरे क्या है, कहीं भी जिक्र नहीं है कि तुम क्या है पवित्र आत्मा पाओगे। क्या बोलता है 36 का 26-27, हाँ बोलता है 27, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। क्या बोला परमेश्वर, व्यवस्था के द्वारा नहीं, वो बोला मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर डालूँगा, है ना। गॉड ये नहीं बोल रहा है कहीं भी पूरे ओल्ड टेस्टमेंट में कि तुम क्या है लॉ को फॉलो करो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। पर न्यू टेस्टमेंट में गॉड क्या फ्रीली उसका क्या है जिक्र है कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, तुम जो मुझ पर विश्वास करेगा क्या है उसके अंदर से जीवन जल की नदियाँ निकल जाएगी, है ना। सो वादा था मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा, पर यह वादा बाद में उनके लिए है जो बचे हुए इजरायली हैं, जो मुड़ के प्रभु की ओर आएंगे उनके लिए। यहेजकेल 26-27 सो पंक्ति 36-26 नहीं 26-36 का 27, ठीक है। तो बचे हुए इजरायलियों के लिए खास करके ये वादा है। 36-26 हर एक विश्वासी के लिए है जो विश्वास करेगा, ठीक है। सो ये देशव्यापी आशीष का वादा था जो अनुग्रह के द्वारा क्या है पूरा होने वाला है, ठीक है। गलातियों को व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता था और व्यवस्था के अधीन भी नहीं थे। क्यों इन्हें पता नहीं था और क्यों व्यवस्था से आ जाते हैं गलातियों के लोग, बोल सकते हैं आप सब लोग। ऑनलाइन वाले भी, यहाँ वाले सर। यस, व्यवस्था यहूदियों को दिया गया था और ये मोस्टली अन्य जाति हैं, ठीक है। तो अन्य जाति हैं, इनको व्यवस्था नहीं है, तो व्यवस्था के अधीन नहीं है और व्यवस्था से स्वतंत्र हैं, ठीक है। व्यवस्था से स्वतंत्र, इनको व्यवस्था पता ही नहीं है क्या है। हम में से किसी को पता था व्यवस्था क्या है, 10 आज्ञा किसी को पता था? उद्धार में आने के बाद पता चला, जब लोगों के घर में गए उधर क्या है पोस्टर कैलेंडर के जैसा चिपका रहता था, तो चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या। फिर बाद में क्या है हम वचन में मिलता था। सो हमको भी बाद में पता चला ना तो उन्हें पता था और ना ही वो व्यवस्था के अंदर थे, ठीक है। नॉलेज भी नहीं था और उसके अंदर भी नहीं थे, पर स्वभाव से क्या थे ये मूर्ति पूजक थे। क्यों? क्योंकि अन्य जाति थे। पवित्र आत्मा विश्वास करने के द्वारा पाया जाता है। पवित्र आत्मा का तोहफा मिलने से पहले परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पे मरना जरूरी था, ठीक है। किसी को भी पवित्र आत्मा पाने से पहले परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पे मरना जरूरी था। यूहन्ना का 7 उसका 39वीं पंक्ति। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें बड़ा अनुग्रह का तोहफा मिला, पवित्र आत्मा। जो भी यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया उसको एक तोहफा मिला, वो है क्या है? पवित्र आत्मा, ठीक है। उसका गिफ्ट लेपालक पुत्र होने का गिफ्ट मिला, सनशिप, स्पिरिट ऑफ द सनशिप, लेपालक पुत्र का आत्मा मिला। सो पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा पाए थे और पवित्र आत्मा की छाप लग गई थी, फिर भी क्या है छोड़ दिए, ठीक है। सो उन्हें पता था छुड़ाए जाकर परमेश्वर की संतान हैं। यदि उन्हें ये सब आत्मिक वरदान मिला था तो व्यवस्था के कामों को क्यों जोड़ रहे थे? मूर्ख के जैसे काम कर रहे थे। पवित्र आत्मा के बारे में कुछ गलत शिक्षाएं हैं, ठीक है। तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में गलत शिक्षाएं क्या है। सो कुछ लोग सिखाते हैं कि मसीह को क्या है बहुत मेहनत से खोजना चाहिए। कुछ लोग सिखाते हैं बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा मिलता है, ठीक है। कुछ लोगों बहुत सारे मिनिस्ट्री हैं जो बोलते हैं क्या है आप चर्च में आओगे, विश्वासी क्या है प्रार्थना करो, फास्टिंग प्रेयर करो कि तुम्हें पवित्र आत्मा का क्या है
मिले, पवित्र आत्मा मिले। पास्टर विनोद बोलते हैं मैं 40 दिन बिना कुछ खाए पिए क्या है प्रार्थना कर रहा था, और कल मीटिंग में ले जाके उधर आके कान में जोर से चिल्ला रहा है हालेलुया बोल। सो कुछ लोग क्या है ऐसे गलत शिक्षा सिखाते हैं, है ना, कि पवित्र आत्मा क्या है, मेहनत करो। पवित्र आत्मा के गिफ्ट को ढूंढने का मतलब होता है समर्पित जीवन उनके हिसाब से, ठीक है। और मांगो और बाद में क्या है प्रोक्लेम करो कि आपको क्या है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिली है। तो अलग अलग तरीके के कुछ मैंने लिखा है। सो बहुत सारी डिफरेंट अलग अलग टीचिंग है ना। सो प्रदीप आपकी इधर क्या है? या उधर आंध्रा में बहुत सारे रहेंगे। क्या बोल रहे हो? ओके सो अच्छा या नहीं, मतलब दूसरे चर्चेस में मोस्टली मैं बोला हूँ जो उधर आंध्रा में, या आपने वो सुना रहेगा, सॉरी पेंटिकोस्टल। या सो लोगों की अलग अलग टीचिंग है ना। यस रश्मि जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके सो लोगों की अलग अलग टीचिंग है ना। जो गलत शिक्षाएं हैं कि क्या है तुम मांगो, तुम समर्पित रहो, है ना, ढूंढो। पर क्या है पौलुस इसका खंडन करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हर किसी को विश्वास करने के द्वारा मिलता है। जो जितनी भी गलत शिक्षाएं हैं पौलुस इसका खंडन करता है। इसलिए पौलुस गलातियों को सवाल करता है तुमने कैसे पाया, ठीक है। तो आज पौलुस हमको भी है, हर किसी के लिए, अगर कोई क्या है कोशिश करे पवित्र आत्मा पाने के लिए तो एक क्वेश्चन सीधा है। तो पौलुस इसलिए बोल रहा है, खंडन कर रहा है। सो धार्मिकता के बारे में यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? 3 का 6 से 9 हम पढ़ेंगे। बोलता है अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुनाया कि तुझ में से सब जातियाँ आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे ही विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है पौलुस? ओके दूसरा, हाँ ठीक है। सो पौलुस यहाँ पे क्या कोशिश कर रहा है उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। 6 में क्या बोलता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ठीक है। क्यों पौलुस अब्राहम का उदाहरण लेके आ रहा है? एनी गेस? वो भी जेंटाइल था, ओके। और क्यों पौलुस अब्राहम को लेके आ रहा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा, ग्रेट। और क्योंकि जो जुडियाइजर आए थे वो क्या लेके आए थे? गलातियों के सामने क्या रखे थे? अभी तक हम वैसे क्या कह रहे थे वो उनको? लॉ, है ना, मोजेस, ठीक है। तो जो जुडियाइजर थे, जो गलत शिक्षक थे, वो क्या किसको ला रहे हैं तस्वीर में? मूसा को, ठीक है। अभी हम अब्राहम को थोड़ा हटाते हैं, ठीक है, मूसा को लेके आते हैं। सो क्या कर रहे हो? मूसा। क्यों मूसा को ला रहे हैं ये लोग? मूसा के बारे में क्यों बोल रहे हैं? बोलिए, सोचिए।
क्यों मूसा? क्योंकि मूसा को लॉ मिला था ना, और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ही लॉ दिया था। यस, मूसा के द्वारा लॉ दिया गया था। ग्रेट। सो इनका कहना है, ये किसको लेके आ रहे हैं? मूसा को। मूसा कभी था? आई थिंक अभी आप लोगों ने क्लासेज में सीख रहे हैं ना। हाँ, 1400 BC। ओके, 14 या 15 जो भी, ठीक है, 1500 BC आई थिंक सो, मेरे हिसाब से 1400 BC, ठीक है। तो मूसा यहाँ पे था, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, क्या ला रहे हैं? मूसा, है ना, कि भाई मूसा ने बोला है व्यवस्था ज़रूरी है। तो व्यवस्था पहली बात तो किसको दिया गया था? इजराइलियों को, यहूदियों को, ठीक है। अन्य जाति क्या है, उससे फ्री हैं, ठीक है। सो धार्मिकता के बारे में क्या है, कुछ गलत शिक्षाएं हैं, उसको हम अगर देखते हैं तो धार्मिकता के बारे में गलत शिक्षा ये कि यहूदी अब्राहम को देश का मूल पिता कहते थे। तो पौलुस का अब्राहम को लाने का कारण ये है कि जो भी ये थे अब्राहम को मुख्य मानते थे, फादर ऑफ द नेशन, है ना। हम जैसे महात्मा गांधी को बोलते हैं, है ना। सो उनका मुख्य क्या है? अब्राहम है। सो पॉल बोल रहा है तुम मोजेस को ला रहे हो, ठीक है, तुम उनको ये थोप रहे हो कि व्यवस्था के द्वारा है। तो पॉल बोल रहा है थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, अराउंड 1800 BC, ठीक है। क्यों पौलुस नीचे गया? जेनेसिस चैप्टर 15। पढ़िए अपने अपनी बाइबल, फर्स्ट 6 वर्सेस, ठीक है। हो गया? क्या है इसमें फर्स्ट 6 पंक्ति में? विश्वास किया। सो फर्स्ट 6 वर्स बाई वर्स अगर जाते हैं, क्या बोलता है? इन बातों के पश्चात याहवे का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। क्या बोल रहा है परमेश्वर? क्यों बोला है अब्राहम को मत डर? रजिस्टर, ओके। सो आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों हो रहा है? हैक हो रहा है? हैंग हो। थोड़ी सी तकनीकी खराबी के लिए क्षमा चाहते हैं।